चलिए बच्चों, मातृभूमि एकेडमिक्स की क्लास 10th की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं और हम जानते हैं कि हम रोज रात 8 बजे क्या करते हैं, क्लास 10th के कुछ 2-3 क्वेश्चंस करते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रोज रात 8 बजे मोबाइल खोल के बैठ जाए कीजिए और अच्छे से स्टडी किया कीजिए। 2-3 क्वेश्चन जितने भी कराता हूँ उनको फिर उसके बाद खुद करने की कोशिश किया कीजिए। हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सारी चीजें कवर कर रहे हैं और सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का सीरीज का 1.2 का 4th क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत सारी चीजें करा दी हैं। आप लोग पुरानी वीडियोस में जाके, मेरी प्लेलिस्ट की हमेशा अपडेट रहती है मेरे वीडियो के नीचे, आप उनमें क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख के सारी वीडियोस देख सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है SCF 306 और 6 दो संख्याएं दे रखी हैं, 306 और 657। ठीक है, इन दोनों का SCF जो है वो क्या है, 9 है। ध्यान रखिए, इन दोनों का SCF यानी मौसो कितना है, 9 है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, इन्हीं दोनों का एलसीएम निकालना है। तो देखिए, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा नहीं, 2-3 वीडियो पहले मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, वो वीडियो जाके भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सूत्र पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, बताया था नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को इससे पहले करवाया था, जब 1.1 का 1.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे थे, तब भी मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को मतलब सिद्ध करवाया था हर सवाल के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहली संख्या इसमें दे रखी है मुझे, पहली संख्या दे रखी है क्या, 306। ठीक है, ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या दे रखी है मुझे क्या, दूसरी संख्या दे रखी है 657 और एचसीएफ दे रखा है मुझे, इसमें क्या दे रखा है, एचसीएफ 9। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या मेरे पास क्या है, 306 लगा देंगे, 306 गुणा दूसरी संख्या क्या है, 657। ठीक है, एलसीएम क्या है मेरे पास, निकालना है मुझे एलसीएम, और एचसीएफ क्या, 9। ठीक है, आप जानते हैं ये 9 कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणा कितना, 657 गुणा कितना, 9। ठीक है, मैंने क्या करना है, 9 से दोनों में से किसी को भी भाग कर देना है, तो 9 से भाग कर देंगे। 9 सत्ते कितना, 63, हासिल लगेगा कितना, 2, शेषफल, सॉरी हासिल गलत बोलता हूँ, 9 सत्ते 63, शेष बचा 2, 2 27, 9 3 27। ठीक है, कट गया पूरा 9 से, ये 9 इससे भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 306 गुणा कितना, 73। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अब किस में सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे अलग से, 306 इंटू 73, 3 6 18, 3 0 0 1, 3 3 9, 7 6 42, 7 0 0 0 4 4, 7 21। ठीक है, सॉल्व करेंगे 8 और 2 और 1 3, 9 4 13, 2 2, कितना आ गया, 22,338। ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर आप लोगों का। ये हो गया आप लोगों का चौथा क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है पहली संख्या और दूसरी संख्या, और उसका एचसीएफ दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है। सूत्र आपके पास ये होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या बराबर 306 हो गया, दूसरी संख्या बराबर 657 हो गया, एचसीएफ 9 हो गया, एलसीएम निकालना है। तो 306 इंटू 657 बराबर एलसीएम इंटू 9 चला जाएगा नीचे। एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बट्टे 9, 9 से कट गया 73 बार, 306 को 73 से गुणा किया, 22,338 आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का है 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हल बताते हैं कि जो आपकी कोई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, लिखना, ये पूरा लिख के आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे करेंगे, यदि 6 की पावर n संख्या 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो वह, ठीक है, तो वह उस संख्या में किससे भाग जाना चाहिए, 2 और 5 से
भाग जाना चाहिए, ठीक है, भाग जाना चाहिए या 2 और 5 क्या होने चाहिए, उसके गुणनखंड होने चाहिए। कैसे? देखिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किसी संख्या के पीछे यदि 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो 2 से भी भाग जाता है ना, और किसी संख्या के पीछे 0 आता है तो वो संख्या 5 से भी भाग जाता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। किसी संख्या के पीछे अगर 0 आता है तो 2 से भी भाग जाता है, 5 से भी भाग जाता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यही लिखा है कि यदि 6 की पावर n संख्या 0 पे समाप्त होती है, कोई एक संख्या है जिसका लास्ट अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, n इसमें कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n इसमें क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जैसे 6 की पावर, मान लिया जाए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि 6 की पावर 15, 6 की पावर क्या 15। अब हो सकता है कि 6 की पावर 15 में लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप ये मत समझिएगा 6 की पावर 15 में 0 ही आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कि 6 की पावर 15 में 6 ही आएगा, वैसे 6 ही आएगा। 6 की 15 में कितनी भी घात करोगे 6 की तो 6 ही आएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए 6 की पावर n में क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि उस संख्या में 2 और 5 से भाग जाना चाहिए और 2 और 5 ही उसके गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन देखते हैं फिर, लेकिन 6 की पावर n के अगर मैं गुणनखंड करूं, 6 की पावर n के क्या करता हूं, गुणनखंड करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 गुणा 3 की पावर n मिलेगा। 6 को क्या लिखूंगा, 2 गुणा 3, 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि 6 की पावर n में, 6 की पावर n में क्या होगा, गुणनखंड कौन कौन से होंगे, गुणनखंड होंगे क्या, 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। 6 की पावर n में गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3, और यहां 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। लिखना, यहां गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगर 2 और 5 सम्मिलित होता, तो इधर देखिए, अगर 2 और 5 सम्मिलित होता तभी तो 0 पे खत्म होता, तभी कहां पे खत्म होता, 0 पे खत्म होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो गुणनखंड आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, हमारे पास 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट लिख देंगे कि अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए क्या होगा, 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है बच्चों। बस लास्ट में कंक्लूजन ये है कि 6 की पावर n अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके जो गुणनखंड आएंगे वो 2 गुणा 5 आएंगे, मतलब 2 और 5 उसमें जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। हमें तो चाहिए 5 भी ना, लेकिन हमें 5 सम्मिलित है ही नहीं, हमारे पास तो केवल 2 और 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अतः किसी प्राकृत संख्या के लिए 6 या 0 पे समाप्त नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज मैंने आपको बहुत यूनिक क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन रोज कीजिए और उसको खुद करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हम ऐसे ही रोज मिलते रहेंगे रात 8 बजे, रोज अपने दोस्तों को भी बुला के लाइए, हमेशा क्लास में बैठिए, रोज रात 8 बजे देखिए कौन कौन से 2 क्वेश्चन कराता हूँ और कितनी अच्छी तरीके से, कितने डीपली तरीके से कराता हूँ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ा दीजिए, लगातार सब्सक्राइबर दीजिए लगातार, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।